तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी केवीएस मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है उसमें हम जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा? एलसीएम एचसीएफ, लेसम ऐसे। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। केवीएस के एग्जाम में जो है मैथ में आपको एक दो क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे लेसम ऐसे के भी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर हम करें, देखो लेसम ऐसे क्या होता है। लेसम ऐसे क्या होता है? लेसे जो होता है हमारा, जो एलसीएम हमारा होता है वो संख्या होती है, वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्या से जो है कट जाए। या में से की बात करें तो में से वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या को काट दे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका में से 4 है, तो संख्या क्या होगी? देखो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अनुपात दिया गया, एक संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात क्या दे दिया? 3:4 हमें दे दिया। ठीक है, 3:4। और में से हमें दे दिया मतलब एचसीएफ हमें दिया गया 4। एचसीएफ हमें देगा 4। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है, वो छोटी संख्या है, वो संख्या है जो इन दोनों को जो है पूरी काट दे, इन दोनों संख्या को पूरी काट दे। ठीक है, तो जो हमें में से दिया गया है, जो एलसीएम हमें, जो में से हमें दिया गया है, जो एचसीएफ हमें दिया गया है 4 की गुणा यहाँ पे फर्स्ट अनुपात में भी, पहले अनुपात में भी कर देंगे और जो है दूसरे अनुपात में भी 4 की गुणा कर देंगे। 4×3=12 और 4×4=16। तो एक संख्या हमारी 12 है और एक संख्या हमारी 16 है। बस इतना करना है हमें। क्या? जो हमें में से दिया गया है, में से का अनुपात में गुणा कर देंगे, हमारी दोनों संख्या आ जाएगी। एक संख्या हमारी 12 है और एक हमारी संख्या 16 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका में से 5 हो, तो उनका लेसे ज्ञात करो। अब देखो, में से और लेसे की बात देखो। लेसे हमारा क्या होता है? लेसे हमारा, अगर लेसे की बात करें हम, तो क्या लेसे हमारा क्या होता है? लेसे और में से की अगर देखो, एक तरीका तो ये है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा में से। अगर हमें जो है इनमें से अगर संख्या में पूरी दी गई हो तो हम जो है इस प्रकार भी लिखा सकते हैं, लेसे गुणा में से। लेकिन हमें जो है अनुसंख्या जो है हमें अनुपात में दी गई है, संख्या में दी गई है अनुपात में, तो क्या करेंगे? लेसे वो संख्या है, एलसीएम वो संख्या है, एलसीएम वो संख्या है जो संख्या के अनुपात की गुणा करने और में से की उनमें गुणा करने पर प्राप्त होगी। मैं संख्या की जो अनुपात है उनकी गुणा कर दो और जो में से हमें दे गया उसका भी उसमें गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 5 30। तो हमारा जो है एलसीएम क्या होगा? 3 दूनी 6 5 30। जो हमारा एलसीएम प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा? वो हमें प्राप्त होगा 30। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। संख्या 28, 42 के लेसे तथा में से का अनुपात। तो सबसे पहले तो हमें 28 और 30 का जो है लेसे निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 28 और 42 का। बिल्कुल सिंपल तरीका है, 2 से काटेंगे। 2 से कितनी बार? 14 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 21 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। 2 से कटता नहीं 21। अब किससे? 3 बार। 3 से काटेंगे 7, 3 7 21। अब 7 से काटेंगे 1। तो क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 7। 2 दूनी 4 3 12, 4 3 12, 12 7 84। तो ये कितना आ गया? 84। ये आ गया हमारा 84। ठीक है, अब जो अगर हम करें में से की बात, एचसीएफ की बात, एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। देखो, एक तो एलसीएम के तरीके से भी हमारा निकल जाता है और एक होता है भाग विधि। भाग विधि से क्या होता है? जो बड़ी संख्या है उसे छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। 42 को हम भाग दे देंगे किससे? 28 से। 28 एकम 28। ठीक है, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 3 से 2 14। और अब जो हम भाग दे के आया है, भाग देने के बाद जो घटा के आया है, क्या आया? 14। इस 14 से भाग दे देंगे जिससे पहले भाग दिया था, इससे 28 को। ठीक है, जिससे हमने पहले भाग दिया था उसको भाग दे देंगे जो घटा के आया। 14 दूनी 28। तो जो लास्ट बार काटेगा, जो लास्ट बार भाग देगा, जिससे लास्ट बार भाग दिया जाएगा, क्या? 14। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? ये 14। एचसीएफ हमारा होगा 14।
क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो क्या 84 और 14 का अगर हम अनुपात देखें तो क्या होगा, 14 कम 14, 14 6 84, 14 6 84, तो क्या आ जाएगा 6:1 का अनुपात हमारा प्राप्त होगा, 6:1 का अनुपात हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है लैसे मैसे निकालने का, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। देखो आता तो सबको ही होगा, लेकिन लैसे हम निकाल सकते हैं ऐसे टुकड़े करके, ठीक है, और मैसे हम निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपल भाग विधि से। बड़ी संख्या को छोटी संख्या का भाग दे दो, भाग देने के बाद जो घटा के आवेगा, घटा के आओगा तो उससे भाग देना है जिससे पहले हमने भाग दिया था। उसके बाद अगर पूरा कटता है ठीक है, नहीं तो घटाने के बाद जो आओगा उससे फिर इसे भाग देना है। इस प्रकार जो है कितने भी लंबा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम जो है मैसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, एक शेष बचे। तो छोटी से छोटी की, जहां भी छोटी से छोटी की बात होगी वहां क्या निकालना, एलसीएम, लेस है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है किसका, 2 का, 3, 4, 5 और 6, तो ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से कट गए एक बार, 3 कटता नहीं, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटता, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 5 3, उसके बाद किससे ज़्यादा काटेंगे, 3 से काटेंगे, 1 1 1 5, 3 कम 3, उसके बाद क्या बचा, 5 बचा, तो 5 से काट देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये ऐसे कर देंगे। देखो जहां भी 2 के और 5 के टुकड़े बन जाए उसे एक 0 निकाल लो, 2 का 5 के टुकड़े एक 0 है, 2 3 अच्छे हैं, तो क्या आ गया, ये इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा क्या, 60। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अगर हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से किसी भी संख्या से 60 को भाग देंगे तो हमारा जो है 60 पूरा कट जाएगा। लेकिन उसने कहा कि एक शेष बचे, तो जो शेष हमसे पूछा कहा है कि एक शेष बचे, उसको इस 60 में जोड़ देंगे। 60 + 1 क्या हो जाएगा, 61। 61 वो संख्या है, अगर हम 2 से भाग देंगे जब भी एक शेष आओगा, 3 से भाग देंगे जब भी एक शेष आओगा, 4 से, 5 से, 6 से, किसी भी संख्या से इनमें भाग दे 61 में, तो हमें जो है एक शेष प्राप्त होगा। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 61 है हमारी, ठीक है। आप इसे को नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और है वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, 140 के गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। 140 हो या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके अगर हमें गुणनखंड बताने हैं। अगर छोटी संख्या है तो हम बता सकते हैं 1 की गुणा करने के बाद आ जाएगा, 2 से गुणा करने के बाद आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या है तो हम किस प्रकार इसका जो है गुणनखंड बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। कितने भी बड़ी संख्या हो और उसके गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है तो क्या करना है। देखो सिंपल बात है, 140 का हम क्या लेंगे, इसको 40 का हम लेंगे लेस है, क्या लेना, एलसीएम, एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार, 70 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 35 बार, फिर किससे काटेंगे, 5 से 35, फिर 7 से क्या काटेंगे, एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड क्या आए, कितनी बार, दो कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 आया कितनी बार, 2 बार, गुणा 5 कितनी बार आया, 5 आया 1 बार, गुणा 7 आया कितनी बार, 7 आया 1 बार, ठीक है। जो इनकी घात आई, जितनी बार ही आए, घात में जो है 2 है, 1 है, 1 है, इनमें क्या करना, इनमें जो भी आ गया, 2 आओ, 4 आओ, 6 आओ, कुछ भी आओ, इनमें 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो। क्या आया, 2 और 1 कितने हो गया, 3, गुणा 2, 1 और 1 2, गुणा 1 और 1 2, क्या 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 12 इसके गुणनखंड है। या इसके बाद देखो कोई और संख्या हम ले ले, कौन सी संख्या, क्या संख्या लेंगे, हम ले लेते हैं 45, 45 ले ले, 45 के हम गुणनखंड देखें तो क्या आ सकते हैं हमारे। अगर ऐसे हम देखें 45 के गुणनखंड 1 गुणा 45, ठीक है, 2 से नहीं कटता, फिर किससे कट सका है, 3 से, 3 गुणा 15, ठीक है, फिर 4 से नहीं कटता, फिर 5 से, 5 9 45, ठीक है। इस प्रकार हम जो है इसके 45 के टुकड़े निकाल देंगे, ठीक है। 45 और किससे कटेगा, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से,
8 दूनी 16, 8 से 24, 8 पंजे 40 नहीं कटता। 9 पंजे 45, 9 गुणा 5, ठीक है। 10 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 12 से नहीं कटता, 15, 15 3 45, ठीक है। 15 3 45, फिर उसके बाद 16 17 18 नहीं कटता। किससे कटेगा? 15 के बाद किससे कटेगा? 15 के बाद हमारा कटेगा किससे? 20 से, 12 से, की दूनी 42, 23 दूनी 1 2 3 4 5। तो देखो इस प्रकार हमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो इसे हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे हमें नहीं करना। तो कैसे करेंगे? 45 के टुकड़े करेंगे ऐसे, 2 से 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार? 5, 3 पंजे 15, और 5 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। कितना आगे? 3 कितनी बार आया? 3 आया 2 बार, गुणा 5 आया 1 बार, ठीक है। 3 आया 2 बार और 5 आया 1 बार। इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो, ठीक है। अब क्या आ गया? 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, तो क्या आ गया? 3 दूनी 6। तो इसके टुकड़े कितने बन सकते हैं? इसके टुकड़े बन सकते हैं 6। तो इस प्रकार हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटी संख्या होगी तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इस तरीके से करना है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो हम आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखो इस प्रकार भी एलसीएम को लिख सकते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या, इसने क्या कहा? इसने एलसीएम की बात करी, लेकिन इसने क्या लिखा? सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। और 18 भाग डिवाइड लिखा है, डिवाइड 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। 36 और 60 का हमें क्या लेना? एलसीएम। यहाँ पे सार्वगुणनखंड, इससे जो है हमें घबराना नहीं है। बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड लिखेंगे तो क्या है? HCF, और जो है छोटे छोटा क्या है तो क्या है? LCM, LCM, ठीक है। तो 36 और 40 का LCM निकालेंगे। 36 और 60 का 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 30, 2 से काटेंगे 9 15, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे 1 5, फिर 5 से काटेंगे 1 और 1। तो क्या आ गया? 5 की गुणा 2 में करेंगे 0 1 बार आ जाएगी, 3 3 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा? 180। तो हमारे क्या आ गया? एलसीएम। अगर HCF की बात करें तो क्या है? 45। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग देंगे। 18 दूनी 36, 36, 15 में 6 गए 9, 15 में 6 गए 9, और 9 से 9 आ गया, घटाने के बाद 9 आया। 9 से जो जिससे हमने पहली बार जो है भाग दिया था उसे भाग देंगे 18 को, 9 दूनी 18। तो जिससे हम लास्ट बार भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा क्या? HCF। HCF हमारा क्या आ गया? 9, ठीक है। उसने क्या कहा? एलसीएम भाग HCF। तो 180 बटे 9, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा? 20। इसका आंसर हमारा क्या होगा? 20 हमारा आंसर होगा। जैसे उसने बोला 36 और 60 का सबसे छोटा गुणज, मतलब एलसीएम कितना हो गया? 80 भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मतलब HCF। HCF हमारा 9, 180 बटे 9 क्या होगा हमारा? 20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम और HCF को जो एग्जामिनर सार्वगुणनखंड सबसे छोटा सबसे बड़ा इस तरह भी लिख सकता है। सबसे छोटे की बात हो तो एलसीएम, सबसे बड़े की बात हो तो हमारा HCF, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हम आपके जो है एलसीएम और HCF के। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप जो है रिवीजन आपका जो है रेगुलर आप जो है करते रहिए। तो इसी तरह हम जो है डेली एक नया चैप्टर करेंगे आपका, जब तक जो है PRT का एग्जाम होता है, जब तक जो है आपकी क्लास ये चलती रहेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है बेल आइकन जरूर दबा करो, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।